हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पीओके पर कब्जे की बात कही। वहीं राजस्थान की एसआई भर्ती में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जम्मू कश्मीर की आतंकी घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जैसे पंजाब में आतंकवाद खत्म किया गया, वैसे ही अब पीओके पर कब्जा जरूरी है। साथ ही राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम कार्यालय और मंत्री के विश्नोई की भूमिका पर सवाल खड़े किए। हनुमान बेनीवाल ने 26 अप्रैल से एक बड़े और आर पार की लड़ाई लायक आंदोलन का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ कहा कि राजस्थान में 5 अलग अलग पावर सेंटर से सरकार चल रही है और सीएम खुद भ्रमित है। लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग करते हुए हनुमान बेनीवाल का कहना है कि भर्ती घोटाले में संजय श्रोत्रिय को बचाया जा रहा है। वहीं बेनीवाल ने सचिन पायलट को भी नहीं बख्शा और सचिन पायलट को गर्मी से एलर्जी वाला नेता बताया। न्यूज 21 ने इन्हीं तमाम मुद्दों पर बेनीवाल और छात्र नेता विकास बिदूड़ी और मनोज मीणा से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं। हनुमान बेनीवाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, पहलगाम जो हमला हुआ है उससे लेकर क्या आपका कहना है और आगे क्या केंद्र सरकार को करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, केंद्र सरकार की जो जितनी भी आतंकवाद को ख़त्म करने की नीतियां रही है, 3 चुनाव हो गए मोदी को सत्ता में आते हुए, फेल है बिल्कुल। ये मैं कह रहा हूँ, अभी तक जो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड थे, एक आदमी को लाके उसकी बात कर रहे हैं, कितने हमले हुए होंगे देश के अंदर? क्या सब लोगों के लिए है क्या भारत आज तक? कितनी बड़ी बातें करी। ये क्या करता है, जब भी इनको लगता है ना हम कमज़ोर साबित हो रहे हैं, जनता कोई दूसरी दिशा में जा रही, तो धर्म के नाम का डंडा कहीं ना कहीं चला देते हैं और कुछ करके और उसमें मीडिया के माध्यम से करते हैं। इतनी बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में हुई, इनको चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर ले। आतंकियों के जो भी ट्रेनिंग कैंप है जहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उनको नष्ट करे, तब तो हम मोदी को मानेंगे। बाकी मोदी जी को हम रोज़ ही सुनते हैं। भाई मोदी जी के बारे में अब हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, वो कैसा व्यक्ति है और बाहर से कैसा है और अंदर से इनका काम कैसा चल रहा है। सिवाय लोगों के मुंह बंद करना, कोई मीडिया चैनल ज़्यादा चलाएगा तो उसका मुंह बंद कर दें, कोई नेता ज़्यादा बोलेगा तो उसकी जांच खोल देंगे, कोई करेगा उसका फ़ोन सर्वेलेंस पर रख देंगे। यही काम ये लोग कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं। और इन्होंने देख लिया कि हिंदुस्तान में 10, 20, 50, 100 लोग मर भी जाते हैं तो हिंदुस्तान के लोगों को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 लाख मरे ना कोरोना में, फिर भी वोट दिए लोगों ने। और सामने विपक्ष है ही नहीं, ये भाई बहन घूम रहे हैं। वो जीजा जी इनका बार बार ईडी वाले ले जाते हैं, उसको ले जाके जैसे ही उसको दबोचते हैं ये लेने पहुंच जाते हैं, हमारे जीजा को वापस दे दो प्लीज़, हम कुछ नहीं करेंगे। ये हालात है देश की। तो लड़ना तो हमारे को ही है, यहाँ भी लड़ना है। और अग्निवीर को लेके भी आंदोलन राजस्थान की धरती से ही चालू होगा, क्योंकि तमाम दलों से मैंने बात करी, बड़े दलों से, अग्निवीर को सीरियस ही नहीं ले रहे। और चूँकि हमारे बच्चे सब ज़्यादा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और ये जो बच्चे हमारे जा रहे हैं आर्मी के अंदर, आज वो कह रहे हम आर्मी में नहीं जाएंगे। 4 साल के लिए क्यों जाएंगे, दूसरा काम करेंगे। तो आर्मी के प्रति जो सम्मान था वो सम्मान खत्म हो गया, सेना मायूस है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही। मोदी को अग्निवीर तुरंत समाप्त करना चाहिए। अगर मोदी जी के अभी भी नहीं आ रही है तो फिर मोदी जी खुद ही चले जाएंगे। मेरी बात सुनो, रहेंगे नहीं, ज़्यादा लंबे हटा देंगे लोग प्रधानमंत्री उनको। भाई कई आए कई चले गए देश के अंदर, ठीक है। पेपर लीक को लेकर लगातार आप आवाज़ उठा को लेकर मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। मतलब लड़ रहा हूँ 15-20 साल से। परसों से हम यहाँ शहीद स्मारक पे बड़ा धरना हमारा चालू करेंगे संघर्ष समितियों के साथ। और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़े तो 1 लाख लोगों की रैली भी हम करेंगे तमाम नौजवानों के मुद्दों को लेकर। हमारे साथ में कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पेपर लीक को लेके आपने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया कि आप भजनलाल जी के साथ में भी आप लगे थे बीजेपी विधानसभा चुनावों के अंदर, और आपको कहीं ना कहीं ये आशा थी कि आप लोगों के युवाओं के जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, युवाओं को न्याय मिलेगा और उन्हें रोज़गार प्राप्त होगा। लेकिन जब वो आवाज़ नहीं सुनी गई किसी भी कारण की वजह से, तो अब आपने हनुमान बेनीवाल जी के साथ में आप आए हैं, इनके साथ में मिलकर आप परसों से एक आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। क्या रूपरेखा रहने वाली है और इस आंदोलन के पीछे की मुख्य वजह क्या है? जी सर, हम प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ जो युवाओं को न्याय दिलाने की बात करता है, जो युवा बेरोजगारों के लिए बात करता है, चाहे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो। ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा इतना बड़ा घोटाला है कि 2021 में सुनियोजित तरीके से आयोजित होता है, क्योंकि पेपर 1 दिन में होना था लेकिन पेपर को 3 दिनों में आयोजित करवाते हैं ये लोग। और उस पेपर की जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, दर्जनों प्रोटेस्ट करने के बाद हमारी गिरफ्तारियां होती हैं, हम पर पाबंदी लगा दी जाती है, 6 महीने के लिए पाबंद किया जाता है। लेकिन जब एसओजी इसकी जांच करती है तो पता लगता है कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो चुका। एसओजी के बाद पीएचक्यू इस बात से कंफर्मेशन कर देता है। उसके बाद सबसे बड़ा स्टेट का लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल यह रिकमेंडेशन करता है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दी जाए। उसके बाद मामला सब कैबिनेट कमेटी में जाता है और सब कैबिनेट कमेटी
जो पूरी कैबिनेट कमेटी है वो पूरी सरकार का नेतृत्व करती है और वह इस बात को स्वीकार करती है कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलीबाजी हुई है, बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, क्योंकि आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्य इस भर्ती परीक्षा में शामिल है, जो आज 2 सदस्य जेल में हैं। लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि पेपर लीक का मामला हो, युवाओं के मामले हो, हमने देखा कांग्रेस सरकार में सचिन पायलट ने आवाज़ उठाई थी, एक लंबा उन्होंने एक पैदल मार्च करा था, किरोड़ी लाल जी ने युवाओं की आवाज़ बने थे कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर राजीव गांधी जो शिक्षक हैं, जो कहीं ना कहीं इस समय जो 5,000 संख्या में बेरोजगार हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है, कहाँ पर चीज़ें अटक रही है कि आपका जो आंदोलन है धरने प्रदर्शन तक सीमित रह जाता है और ना कांग्रेस गवर्नमेंट में आपका कोई उपाय मिल पाता है, ना बीजेपी गवर्नमेंट में मिल पाता है? देखिए सर, वाकया क्या है कि इस पूरी सरकार को ब्यूरोक्रेसी ने हाईजेक कर रखा है। भजनलाल जी इस बात से तो सहमति जताते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में से 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन उन 17 पेपरों में से सिर्फ एक पेपर ईओआरओ में कार्रवाई हुई, एक एफआईआर दर्ज होती है, 27 लोगों की गिरफ्तारियां होती है और भर्ती रद्द कर देते हैं। जबकि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा इतना बड़ा घोटाला है, 11 से अधिक एफआईआर हो जाती है, लगभग 100 से अधिक आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और सब लोग इस बात से सहमति जताते थे। सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो, या तो हम ये माने कि उस कैबिनेट की कोई औकात नहीं है, या फिर उस मुख्यमंत्री उन कैबिनेट की बात को स्वीकार नहीं कर रही है। आखिर माजरा क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार के बड़े स्तर के मंत्री और अफसरशाही के लोग इस पूरी सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए युवाओं के लिए यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, युवाओं को पेपर लीक के मामले पे नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर हर तरीके से ठगा जा रहा है और युवा बेरोजगारों का गला घोटा जा रहा है। अब ये जो आप आंदोलन करने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसकी परिणति क्या होगी? जी, हम अब आरएलपी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, इनके नेतृत्व में हम शहीद स्मारक पर आंदोलन करेंगे और जैसा भी इनका आदेश होगा, पूरी राजस्थान के तमाम छात्र शक्ति, पूरे बेरोजगार, हम पूरे एकजुट हैं। आज पूरी छात्र संघर्ष समिति यहाँ बैठी हुई थी। तो जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर दिया जाता, क्योंकि आज गाँव में, ढाणी में, चौपाल पर यह चर्चा होती है कि आखिर ये थानेदार भर्ती परीक्षा में इतने फर्जी थानेदार आ गए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी की चुप्पी, सोचिए। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बंगाल शिक्षक भर्ती है 2016 की, 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी क्योंकि उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बताते हुए जजमेंट दिया कि किसी भी भर्ती परीक्षा में यह देखते हुए कि उसमें कितने ईमानदार अभ्यर्थी है, उससे ज़्यादा वरीयता इस बात को दी जानी चाहिए कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता रही है या नहीं। तो यहाँ पर तो सीधे पारदर्शिता आरपीएससी से भंग हो गई, उसके बावजूद भी मामला जस का तस है और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बीजेपी के लोग, तमाम मंत्री दावे करते थे, लेकिन आज सब मौन है, सब लोगों के दावे धराशायी है। और जो काम आज विपक्ष को करना चाहिए था वो आरएलपी पार्टी कर रही है, जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो आज सरकार के सत्ताधारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल कर रहे हैं। तो हमारी तो उन्हीं लोगों से उम्मीद है जो युवाओं के लिए लड़ते हैं, युवा बेरोजगारों के लड़ते हैं, और हमें निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल जी हमें न्याय दिलाएंगे। मनोज जी, अब हनुमान बेनीवाल जी भी आपके साथ हैं, एक और छात्र नेता विकास भदौड़ी जी आपके साथ हैं, और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जी ने इशारा भी किया है कि राजकुमार रोज यानी कि बाप पार्टी भी उनके साथ है। क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, पेपर लीक माफियाओं के लिए? देखो, ऐसा है, ये मुद्दा सबका है और मैं तो कहता हूँ सबको साथ आना चाहिए, बीजेपी पार्टी को साथ आना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा प्रदेश के युवाओं का है। पेपर लीक जैसी समस्या के चलते प्रदेश के युवाओं को दिक्कत उठानी पड़ती है, उनका सिलेक्शन नहीं होता, भर्ती में पारदर्शिता नहीं होती। और जिस लड़ाई को हम पिछले 1.5 साल से लड़ रहे थे सड़कों पे, जिस भजनलाल सरकार ने मगरमच्छों को पकड़ने की बात करने वाली सरकार, उनको तो पकड़ने की बात नहीं करी, लेकिन वो मनोज मीणा जरूर पकड़ लेते हैं। इस सरकार ने एसआई भर्ती पे कई बार जेल भेज दिया, कई बार गिरफ्तार कर लिया, कई बार अकाउंट सस्पेंड कर दिए, तो अलग अलग प्रकार से परेशान किया। लेकिन अब ये लड़ाई जो हम शुरू कर रहे हैं परसों से, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और पूरे प्रदेश लेवल में लड़ेंगे। और ये आंदोलन एक दिन का नहीं है, जब तक सरकार इस पर कोई विचार नहीं करेगी, तब तक सरकार एसआई भर्ती को रद्द करने पे हमें आश्वस्त नहीं करेगी। ये लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ हनुमान बेनीवाल जी का, जो हमेशा गरीब, किसान, युवाओं की आवाज़ बनते हैं, और इस बार भी वो आगे आए और लगातार पिछले लंबे समय से भी वो इस मुद्दे पर भी हमारे साथ थे, और अब सड़कों पे उतरकर इस लड़ाई को आर पार की लड़ेंगे और सरकार की ईंट शेट बजाने का काम करेंगे। क्योंकि अब युवा थकने लगा है साहब, 1.5 साल हो गए, युवाओं के लिए कोई काम तो हुए ही नहीं है, एक भर्ती पर निर्णय नहीं हो रहा। आप मेरे को ये बताओ, ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ जिनकी जाँच चल रही है, उनका निर्णय कब करोगे? 15 साल में करोगे क्या आप एक निर्णय नहीं कर पा रहे? तो अब ये लड़ाई आर पार की होगी और पूरे प्रदेश के युवाओं से हम आह्वान कर रहे हैं कि परसों के दिन 11 बजे शहीद स्मारक पर पहुँचकर अपनी ताकत दिखाएं। और युवाओं का चाहे मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का हो, चाहे मुद्दा पेपर लीक का हो, चाहे आयु सीमा में छूट दिलाने का हो, चाहे फॉर्म भराने को लेकर हो, तमाम मुद्दों को लेकर
हम वहाँ बैठेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे कि क्यों युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, और जल्दी आपको दिखेगा सड़कों पे कि युवाओं की ताकत क्या होती है। आपने कांग्रेस गवर्नमेंट में भी आंदोलन करे, आपने बीजेपी गवर्नमेंट में भी आंदोलन करे, क्या लग रहा है आपको कि आप लोगों की बात आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है? आप लोगों की जो मांगे हैं वो क्यों नहीं मानी जा रही? पेच कहाँ अटक रहा है? देखो, पेच तो कहाँ टकरा है ये तो भजन लाल जी बताएंगे कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है। पेपर लीक, जो पेपर माफिया हुए हैं वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका सिस्टम मंत्रियों के पास है, बहुत सारे मंत्रियों का नाम आ रहा है, बहुत सारे तमाम लोगों का नाम आ रहा है। तो सरकार को ये लगता है कि इस मामले में हमारे लोग कहीं नहीं फंस जाएं या ऐसा कुछ नहीं हो जाए जो हमें जवाब देना पड़े, लेकिन सरकार अपने लोगों को बचाने के चक्कर में पीछे हट रही है। मैं आपसे यही कहूँगा कि सरकार को इन चीज़ों को छोड़कर प्रदेश के युवाओं के हक की बात करनी चाहिए। अगर हक की बात नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में उनको जवाब मिलेगा और उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सरकार इस मुद्दे पे अगर नहीं मानती है तो 3.5 साल बच रहे चुनाव में, और 3.5 साल बाद फिर युवाओं के पास आना है वोट लेने को लेकर, तो सरकार इनको विदा कर देगी, सरकार विदा हो जाएगी, यहाँ से नई सरकार बनेगी। फिर देखो, युवाओं को सरकार कोई भी हो सब ठगने का काम करती है। अब ये ठगी, ये फ्रॉड, ये धोखा युवाओं के नाम पे जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए, और युवाओं को सिस्टम पे भरोसा बने, उसको लेकर एसआई भर्ती को रद्द करके एक नज़ीर पेश करी जाए। अगर कोई फर्जीवाड़ा करेगा तो ये नहीं माने कि मेरी नौकरी लग गई। जब तक आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका भला नहीं होगा। आपने कहा सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं ना कांग्रेस गवर्नमेंट में आपकी सुनवाई हुई, ना भाजपा गवर्नमेंट में आपकी सुनवाई अभी हो रही है। 3.5 साल का समय जैसा कि आपने कहा बचा है, उसके बाद युवा सरकार को, भजन लाल जी को, बीजेपी को मजा चखा देगा, लेकिन उसके बाद आप गवर्नमेंट किसकी बनाएंगे? देखो, ऐसा है, सरकार किसी की भी हो, युवाओं को ठगने का काम किया है। हम चाहते हैं कि ये ठगी बंद हो, और अब अगर ये चीज़ें चलती रही तो युवा अपनी ताकत दिखाएंगे और अपनी ताकत से बताएंगे युवाओं की ताकत क्या होती है। देखो, सरकारें दोनों एक जैसी होती है, नेताओं के बच्चे थोड़ी तैयारी करते हैं, ये तो आम गरीब लोगों के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकारों का एहसास करेंगे कि ये गरीबों की ताकत है, युवाओं की ताकत है, आपको झुकना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ मनोज मीणा जी। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब युवा आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है, और अब युवा बताएगा सरकारों को कि एक्चुअल में उनको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि अब जैसे कि मनोज मीणा ने जी बताया, हनुमान बेनीवाल जी ने भी बताया, विकास जी ने भी बताया कि अब हम आर पार के मूड में हैं, और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हमारा जो परसों से इनका जो एक आंदोलन शहीद स्मारक पर, धरना प्रदर्शन जो शहीद स्मारक पर शुरू होने वाला है, वो अपनी मांगें मनवाने के बाद ही उस आंदोलन को, उस धरने प्रदर्शन को रद्द करेंगे। हमारे साथ में एक महिला भी यहाँ पर मौजूद है, एक छात्रा यहाँ पर मौजूद है जो कभी ना कभी इन युवाओं के आंदोलन में, पेपर लीक के विरुद्ध आवाज़ उठाने में मुखरता से आगे आई थी, और इन्हें भी कहीं ना कहीं पुलिस ने शायद गिरफ्तार किया है। क्या वो पूरा मामला था, और अब इस आंदोलन के ज़रिए आप क्या करना चाहते हैं? सर, मैं अपने घर पे पढ़ाई कर रही थी। रात को 11:15 बजे, 11:30 बजे पुलिस आती है, मुझे लेके जाती है। वो बोलती है कि सीपी के आदेश है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात हुई है, क्यों लेके जाना है? तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता, सीपी के आदेश है, पर आपको चलना पड़ेगा। सर, वो लेके गई हमें। वो तो बीच रास्ते में किरोड़ी बाबा आए, उन्होंने बीच बचाव किया और वो मुझे घर तक छोड़ के आए। तो सर, मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि अब हम हमारी आवाज़ को उठा नहीं सकते हैं, किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं। पीड़ित हम हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया, हम जो पेपर लीक की वजह से हम पास नहीं हो पाए। मैं फिजिकल तक गई हूँ सर, मैंने पेपर में एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है, फिजिकल क्वालिफाई किया है, लेकिन सर हम जो पेपर लीक की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, उसका क्या सर? हम किसको जाके अपनी व्यथा गाएं कि हाँ नहीं, हमारे साथ न्याय कीजिए? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि भजन लाल सरकार कांग्रेस का साथ दे रही है, कांग्रेस भजन लाल की सरकार का साथ दे रही है, क्योंकि भजन लाल जी ने कहा कि 19 में से 17 पेपर लीक है। तो सर, वो 17 पेपर लीक में से कौन सी कार्रवाई चल रही है, हमें आज तक पता नहीं चला है। जो पता चला है एसओजी के माध्यम से पता चला कि हाँ, ये वाले इसमें इतने लोग शामिल हैं, एसआई में इतने शामिल हैं, रीट में इतने शामिल थे, फर्स्ट ग्रेड में इतने शामिल थे। तो सर, हमें किस प्रकार न्याय मिलेगा? हमें भजन लाल जी से मिलने नहीं दिया जाता है, हम दर दर की भटक रहे हैं। हमें जहाँ आश्रयदाता का मिलता है कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सर, हमें पहले मतलब किरोड़ी बाबा का था, वो पूरा समर्थन में है। अब हनुमान बेनीवाल जी ने भी कहा है कि वो हमारा पूरा साथ देंगे, पुरजोर हमारे साथ है वो। तो सर, अब हम उनके आश्रय में हैं कि कहीं तो हमें न्याय मिलेगा। मेरा नाम मंजू शर्मा है सर। तो आपने देखा कि इन तमाम
युवाओं का, छात्रों का, छात्राओं का और हनुमान बेनीवाल का यही कहना है कि परसों से एक राज्यव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है जो कि युवाओं की आवाज़ बनेगा। पेपर लीक माफियाओं को जब तक सरकार जेल के अंदर बंद नहीं कर देती है, उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाती है, इनका धरना प्रदर्शन, इनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और अब की बार जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अब की बार ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब देखने वाली बात होगी कि परसों से शुरू होने वाला आंदोलन, अगर वो शुरू होता है, कितने दिन तक जाता है और क्या वो अपने अंजाम तक पहुँच पाएगा। क्या पेपर लीक माफिया जेल की सलाखों के पीछे होंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।